जय मां विंध्यवासिनी पराशर ऋषि के द्वारा लिखी हुई पाराशर होरा शास्त्र का 17वां अध्याय पंचम भाव फल। पाराशर जी ये बताते हैं, लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश पंचम में हो या पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में हो, उस जातक को पुत्र सुख मिलता है। यदि लग्नेश पंचम में आकर बैठ जाए या पंचमेश केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हो, 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10 इन भावों में बैठे हो, तो उसको पुत्र सुख होता है, पराशर जी कहते हैं। यदि पंचमेश 6, 8, 12 भाव में हो तो पुत्र हानि होती है, पुत्र में समस्या होती है। यदि पंचमेश 6, 8, 12 भाव में चला गया हो तो पुत्र में समस्या होती है। और यदि पंचमेश अस्त हो, निर्बल हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उसको भी पुत्र में समस्या आती है, पुत्र का स्वास्थ्य या और कोई पुत्र होने में समस्या रहती है। तो इस प्रकार से तो इनसे आप जातक की बुद्धि का विचार भी लगा सकते हो, जातक के पूर्व पुण्य का भी विचार कर सकते हो। देखिए इसमें आगे कहते हैं काकवंध्या योग। काकवंध्या उसे कहते हैं जो जीवन में केवल एक बार गर्भ धारण कर सकते। यदि पंचमेश 6ठे स्थान में हो, काकवंध्या योग बताते हैं कुंडली में। यदि पंचमेश 6ठे स्थान में हो, पंचमेश तो चला गया 6ठे स्थान में, और लग्नेश मंगल के साथ हो किसी भी भाव में, यदि पंचमेश का संबंध 6, 8, 12 से बन जाए और लग्नेश का संबंध मंगल से बन जाए या मंगल का संबंध लग्नेश से बन जाए, तो जातक की पहली संतान होने में समस्या होती है या संतान की कोई बीमारी होती है, या आप इससे अधिक भी कह सकते। अब इसमें वो काकवंध्या योग किसके बन रहा है? यदि पुरुष की कुंडली में हो तो वो पुरुष में क्षमता नहीं है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, काकवंध्या योग है। काकवंध्या योग कैसे होता है? यदि पंचमेश 6ठे स्थान में चला गया और लग्नेश मंगल देव के साथ किसी भी भाव में हो तो वो काकवंध्या योग होता है। अगर ये पुरुष की कुंडली में हो तो पुरुष दूसरी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, स्त्री की कुंडली में हो तो स्त्री नहीं कर सकता। तो आगे ये कहते हैं, यदि पंचमेश अपने नीच राशि में चला गया, 6, 8, 12 में चला गया और पंचम में केतु देव या बुद्ध देव का संबंध हो गया तो काकवंध्या योग हो गया। ये दूसरा नियम बता। आपको ऐसा समझना है, यदि पंचमेश 6, 8, 12 में चला जाए तो लग्नेश से मंगल का संबंध बन जाए, पंचम भाव से केतु बुद्ध का संबंध बन जाए तो काकवंध्या योग होता। पंचमेश जितनी अधिक नीच राशि में चला जाए, पंचमेश 6, 8, 12 में चला जाए, पंचम भाव को पाप ग्रह देख रहे हैं, मंगल देव का लग्न से संबंध बन रहा है, तो ये काकवंध्या योग है। वो एक संतान उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते। अष्टपूर्वक पुत्र लाभ। यदि नवमेश लगन में हो और पंचमेश नीच राशि में हो और उसके साथ केतु या बुध देव बैठे हो तो जातक को पूजा पाठ या औषधि से संतान की उत्पत्ति या पुत्र लाभ होगा। दोबारा समझ, यदि 9वें भाव का स्वामी लगन में आ जाए और पंचम की तो वही स्थिति है जो पीछे बताया था, पंचमेश नीच राशि में चला जाए, पंचम भाव में केतु बुध आ जाए, लग्नेश मंगल देव के साथ हो जाए, वो नियम तो वही है काकवंध्या का। यदि नवमेश यदि लगन में बैठ जाए फिर वो चिकित्सा से या मंत्र औषधि से उसको पुत्र लाभ होगा। आगे कहते हैं, यदि पंचमेश 6, 8, 12 में हो अथवा पंचमेश अपनी नीच राशि में शत्रु राशि में पंचम में ही बैठे हो, या तो पंचमेश 6, 8, 12 में चला गए या नीच राशि में या शत्रु राशि में पंचम में बैठ गए तो कष्ट पूर्वक पुत्र लाभ होगा। तो कहते हैं दत्तर पुत्र का लाभ। गोद लेने के योग कौन से होते हैं कुंडली, इनके बारे में चर्चा करते हैं पराशर जी। यदि पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि, दत्तक पुत्र के योग बताए जा रहे हैं आपको। यदि पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ अर्थात शनि बुध देव की जो नपुंसक ग्रह हैं उनकी राशि हो, मांदी की दृष्टि हो या मांदी वही हो। अब देखिए नपुंसक ग्रह की राशि हो, नपुंसक ग्रह है बुध देव और शनि देव, और मांदी वहां बैठ जाए या मांदी की दृष्टि हो, जातक के दत्तक पुत्र हो, अर्थात तो उसके स्वयं का पुत्र नहीं होगा, उसे पुत्र गोद लेना पड़ेगा। अब देखिए यदि पंचम भाव में 6 ग्रह बैठ जाए और पंचमेश वे भाव में बैठ जाए, पंचमेश में ज्यादा ग्रह बैठ गए, पंचमेश 12वें भाव में चला गया और लग्नेश और चंद्रदेव बली है तो जातक पुत्र को गोद लेता ही है। अब कहते हैं प्रबल पुत्र योग। यदि पंचम भाव में बुध, गुरु, शुक्र हो तथा बलवान ग्रह से देखे जाते हो और पंचमेश भी बलवान हो तो बहुत से पुत्र होते हैं। तो देखिए जैसे फलादेश करते हैं तो भाव, भावेश और कारक। पंचम भाव का स्वामी भावेश, पंचम भाव के कारक गुरुदेव। यदि तीनों अच्छी स्थिति में है, तीनों पे शुभ प्रभाव है, अच्छे भाव में बैठे हैं तो जातक के बहुत पुत्र योग। यदि पंचमेश चंद्रमा के साथ हो अथवा पंचमेश कर्क राशि में हो, D3 कुंडली लगन कुंडली में पंचमेश चंद्रमा के साथ और D3 कुंडली पंचमेश कर्क राशि में हो, उसके अधिक कन्याओं का जन्म होता। अब आगे चर्चा करते हैं परजात पुत्र योग। परजात मतलब खुद के वीर्य से उत्पन्न नहीं है, किसी दूसरे के वीर्य से उत्पन्न पुत्र,
वो कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, डीएनए टेस्ट में उसका पुत्र नहीं आएगा। प्रजात, ये डीएनए टेस्ट तो वहां जाकर करते हैं, पराशर जी ने तो टेस्ट कर दिया, क्योंकि देखिए मैं क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट देते हैं, दंपत्ति आते हैं तो उनके जैसे जांच करवाते हैं तो वही मिलता, बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ। यदि पंचमेश चर राशि में हो, ये बता रहे हैं आपको प्रजात पुत्र योग, दूसरे का पुत्र। यदि पंचमेश चर राशि में हो, चंद्र व राहु साथ और पंचम स्थान में शनि हो तो जातक का पुत्र प्रजात होता है, अवेद द्वारा उत्पादित या कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न। यदि लगन से अष्टम में चंद्रमा और चंद्रमा से अष्टम में बृहस्पति हो, देखिए अब आप किसको दोष देंगे, व्यक्ति के कर्म बता रहे हैं कि उसे ये भोगना पड़ेगा। यदि लगन से अष्टम में चंद्रमा हो, चंद्रमा से अष्टम में बृहस्पति हो, दोनों पर एक पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो जो जातक की संतान होगी, जातक जिसका पालन पोषण करेगा, वो दूसरे के वीर्य से उत्पन्न होगा, कृत्रिम गर्भाधान होगा, तो ये उसकी कुंडली में योग है। इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है। चंद्रदेव अष्टमी, चंद्रदेव से अष्टम में बृहस्पति देव, कौन सा योग बनेगा, सकट योग बनेगा, सदाष्टक का संबंध होता है तब। अब ये देखते हैं आपके पुत्र का जन्म होगा, आपकी कुंडली से बताएंगे कि आपके पुत्र का जन्म होगा तो आपका भाग्योदय कितना होगा। यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी राशि में हो, बली हो, तो बली की क्या पहचान है, किसी कोई भी ग्रह बली कब होता है, वो अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी राशि में और अपनी मित्र राशि, तब वो ग्रह बली हो। तो यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, कहने का अर्थ है वो बली हो, और लगन से 1, 2, 5, 9 भाव में हो, यानी त्रिकोण भाव में हो और द्वितीय भाव में हो। द्वितीय भाव में क्यों, द्वितीय भाव धन का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है। द्वितीय भाव को लिया तो 1, 5, 9 त्रिकोण है। पंचमेश अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में, दूसरे भाव में और त्रिकोण में हो, और गुरु से देखें तो जातक के पुत्र के जन्म के बाद जातक का भाग्य चमकता है। अब जातक पुत्र से परेशान रहेगा, जातक का पुत्र नीच कर्म करने वाला होगा। आप देखिए जिसकी कुंडली में पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रह पंचम में बैठे हो, दृष्टि हो, पाप ग्रह में कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, जिसकी नीच राशि है वो बैठ जाए, पंचमेश जाकर पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो जातक का पुत्र नीच कर्म करने वाला होगा। अब कहते हैं पंचम भाव में गुरु हो, पंचमें शुक्र हो, अर्थात पंचम भाव से गुरु या शुक्र का संबंध बनता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पंचमेश केंद्र त्रिकोण में हो तो समय पे उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। लगन से नवम भाव में गुरु तथा गुरु से नवम भाव में शुक्र हो तो भी उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अब यदि पंचम स्थान में राहु हो, पंचमेश पाप ग्रहों के साथ बैठा हो और गुरु नीच राशि में हो, तो जातक को पुत्र शोक प्राप्त होता है।